हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट इंटर्नशिप अलॉटमेंट। बहुत सारे डीएम्स हैं और लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंटर्नशिप अलॉटमेंट हमें डोमिसाइल लेना है, नॉन डोमिसाइल लेना है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है या कैसे होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस भी हैं तो मेरे को उन्हें भी आंसर करना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस मैं लास्ट में आंसर करती हूँ। पहले मैं आपको एक क्रक्स दे देती हूँ पूरा कि इंटर्नशिप, व्हाट इज इंटर्नशिप ऑल अबाउट, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपको कैसे कॉलेज चूज करना है, कैसे क्या करना है। मैंने पहले भी एक इंटर्नशिप के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, बट द थिंग इज कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो वो चीज़ मेरे को जो है वो और ज़्यादा डिटेल में बतानी पड़ेगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू आर गिविंग टू माई ई बुक। एंड ई बुक का जो लिंक है विच इज सुपर प्रोफाइल लिंक, आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल, ताकि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो इधर उधर ढूंढने में। सो इट इज बहुत ही सिंपल है यार। सुपर प्रोफाइल के लिंक पे टैप करके यू विल गेट द ई बुक ऑन योर ईमेल आईडी। तो ऐसा है। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो ये है कि इंटर्नशिप में काम होता क्या है, हमें गवर्नमेंट से करनी चाहिए या प्राइवेट से करनी चाहिए। चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। इंटर्नशिप, हम इंटर्न्स हैं, हमारा काम क्या होता है? हमारा काम मेजरली जो है वो ऑब्जर्व करने का होता है। इतना ज़्यादा फ्री हैंड इंटर्न्स को नहीं दिया जाता। अभी बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि मैं इंटर्न हूँ, हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है। ठीक है, आपने कर रखा होगा, बट मैं आपको एक मेजरली बात बता रही हूँ कि इंटर्न्स को इतना फ्री हैंड नहीं दिया जाता। वी आर मोर ऑफ लाइक ऑब्जर्वर्स एंड हम लोगों से जो है वो एक्स्ट्रा काम ज्यादा करवाया जाता है। आप लोगों को भी पता है इंटर्न का काम क्या होता है, फाइल ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। सो दिस इज मोर ऑफ लाइक वर्क ऑफ एन इंटर्न रादर देन कि आपको ओटी में खड़े होने मिलेगा। यू आर मोर लाइक, आप देखोगे प्रोसीजर, वो चीज समझोगे। ठीक है, तो ये काम होता है पहले तो इंटर्न का। अभी आता है कि गवर्नमेंट से करना चाहिए, प्राइवेट से करना चाहिए। एज एन एफएमजी आप कहीं से भी इंटर्नशिप कर लो, इट डजेंट मैटर अकॉर्डिंग टू मी। यार आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको अपना 1 साल निकालना है। पहली बात तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये इंटर्नशिप वाला 1 साल होता है, इट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि जो हमारे जैसे हमारे साथ वाले आईएमजीज है, दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर देयर नीट पीजी एंड दे हैव क्लियर्ड देयर नीट पीजी। बट हमारे लिए हमें ये 1 साल पीछे कर देता है। किसी की 1 साल है, किसी की 2 साल है, तो वो चीज़ हमें पीछे कर देती है। सो मेरा सजेशन ज़्यादातर यही रहता है कि आप चाहे गवर्नमेंट से कर लो, चाहे प्राइवेट से कर लो, कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस ये आएगा कि गवर्नमेंट में आपको बहुत ज़्यादा लोड मिलेगा काम का, तो आप सारा दिन काम ही करते रहोगे, आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ गुड फॉर दोज स्टूडेंट्स या फिर दोज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग आगे सिर्फ एमबीबीएस तक ही रहना चाहते हैं और आगे जो है वो क्या नाम लेते हैं, एमडी नहीं करना चाहते, अपना पीजी नहीं निकालना चाहते। दे वॉन्ट टू गेन एक्सपीरियंस। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए तो गवर्नमेंट में चले जाओ। हाँ, आपको वहाँ पे पढ़ाई करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको फिर 24/7 यू आर डेडिकेटेड टू दैट हॉस्पिटल, यू डोंट हैव योर ओन टाइम। तो वहाँ पे आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको पीजी की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं किसी भी चीज को कोई ग्लोरीफाई या वो नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिंपल दोनों चीजों के बारे में बिल्कुल क्लियर कट बातें बता रही हूँ। आपका डिसीजन, आपको कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। मैंने ये वाला कॉलेज क्यों चूज किया वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। प्राइवेट में ऐसा रहता है, यस दे चार्ज फी। मैंने भी फी भरी है 1 लाख रुपीज की। मेरे को स्टाइपेंड नहीं मिलता है एंड हर एक जो स्टेट है उसका अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो मेरे को कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, मैंने फी भी दी है, मेरी ड्यूटीज काफी ज्यादा लाइट है। प्राइवेट के अंदर आपको इतने ज्यादा पेशेंट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको सिर्फ जो है, बट हाँ केसेस, अच्छे वाले केसेस देखने के लिए मिलते हैं। मैंने अपनी पोस्टिंग्स में बहुत अच्छे अच्छे केसेस देखे हैं। एंड फ्री हैंड मेरे को अब डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में। मेरे को ऑर्थो में और गायनी में काफी फ्री हैंड मिल रहा है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। मेरे को जितना काम सीखना है मैं उतना सीख रही हूँ, प्लस साथ में मैं मेरी पढ़ाई भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटीज काफी लाइट रहती है तो मैं आराम से पढ़ाई भी कर पाती हूँ। सो मेरा रीजन टू चूज अ कॉलेज लाइक दिस वॉज दैट कि मैं मेरी पीजी के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ एंड थोड़े से और भी मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं उनके लिए भी मैं आगे वर्क कर पाऊँ। सो दिस वॉज माई मेजर रीजन। ठीक है, तो मैंने आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो है वो डिफरेंस बता दिया है। फी, अब आप पूछोगे कि मैम फी कैसे होती है कैसे नहीं होती, वो हर एक कॉलेज का अपना अपना होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं आपकी डोमिसाइल वर्सेस नॉन डोमिसाइल के ऊपर। देखो, हर एक जो स्टेट है वो पहले जो है वो प्रेफरेंस अपने ही लोगों को देगी, अपने ही जो उनके रेजिडेंट्स हैं उनको जो है वो प्रेफरेंस पहले दिया जाता है। जब डोमिसाइल लोगों के भरने के बाद सीट्स बच जाती हैं तभी वो नॉन डोमिसाइल लोगों के लिए खोली जाती हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा सीट्स निकलती हैं वो ऑफकोर्स बड़े वाले जो स्टेट्स हैं उनमें से निकलती है। जैसे मध्य प्रदेश की सबसे पहले आ जाती है, महाराष्ट्र में से भी बहुत ज्यादा सीट्स निकलती है। आई एम लिटिल बिट अनअवेयर अबाउट द ईस्ट इंडिया। ठीक है,
तो उसके बाद आता है यहाँ पे, अब मध्य प्रदेश में आप भर सकते हो, ऑफ कोर्स नॉन डोमिसाइल वाले लोग भर सकते हैं जल्दी लेने के लिए। इंटर्नशिप इज ऑल अबाउट कि आप जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, उतनी जल्दी ही जो है वो क्या नाम लेते हैं, आप अपनी पीजी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट। अब ये आप बात मेरे को बोलो कि मैम हम तो नॉन डोमिसाइल है पर इस स्टेट में लेना चाहते हैं तो हम क्या ले पाएंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन सीट्स। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सो सेफर साइड हमेशा यही रहती है कि आप पहले अपने जो है वो स्टेट का फॉर्म भर दो, ताकि आप एक साइड से जो है आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आप लोग अप्लाई कर सकते हो एंड आप मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हो। मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ। महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम रहती है ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि मेरे सीनियर हैं जो पुणे में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है एंड इट इज बिट ऑफ टॉक्सिक देयर एज वेल। ठीक है, एंड आप यूपी में अप्लाई कर सकते हो। यूपी इज ऑल्सो बिगेस्ट स्टेट, तो बट यूपी की जो काउंसलिंग है वो सबसे लेट स्टार्ट होती है। इट इज ऑलवेज 6 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट होगी। मेरी भी काउंसलिंग जो है वो लेट हो गई थी, ऑल्दो हरियाणा के फॉर्म्स बहुत पहले आ गए थे, बट मैंने हरियाणा का फॉर्म नहीं भरा था बिकॉज माई फादर डिडंट वांट मी टू गो इन कोर ऑफ लाइक हरियाणा। आई एम नॉट फ्रॉम कोर ऑफ हरियाणा। तो वहां पे जाके मेरा भी मन नहीं था काम करने का, ना मेरे फैमिली मेंबर्स का था कि हम उसे इतनी दूर भेजे। एंड मेरे पास भी एक कॉलेज था बट दैट वाज चार्जिंग वेरी हेफ्टी अमाउंट ऑफ फी विच आई कुड नॉट अफोर्ड एट दैट टाइम। ठीक है, सो ये जो है वो क्रक्स था। जो भी लोग जो है जो नॉन डोमिसाइल हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं और वेट कर रहे हैं कि दिल्ली के लेके हम दिल्ली में जाएंगे काम करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल्ली अब नॉन डोमिसाइल्स को जो है वो नहीं देता है। सो आपकी पहली प्रेफरेंस आपका खुद का स्टेट होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट जो है वो पहले अपने रेजिडेंट को जो है वो सीट देगा, बाद में सीट्स जब बच जाएंगी तब वो नॉन डोमिसाइल वाले लोगों को देगा। ये बात खत्म हो गई। सी, अब मैंने उत्तराखंड में क्यों अप्लाई किया, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमें भी उत्तराखंड में अप्लाई करना चाहिए। नॉट एट ऑल, आपको पहले आपकी खुद की स्टेट में अप्लाई करना चाहिए। मेरे रीजंस बहुत अलग थे टू अप्लाई इन उत्तराखंड। मेरे को जो है वो ऐसे जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं मेरी पढ़ाई कर पाऊँ। ठीक है, तो मैंने आपको डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल समझा दिया है। मैंने आपको आपका ये बता दिया है कि लाइक आपको गवर्नमेंट में जाना चाहिए या प्राइवेट में जाना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आता है कि मेरिट लिस्ट के बेसिस पे निकलती है। येस, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे निकलती है। जिसके मार्क्स आपसे ज्यादा है वो पहले आपसे सीट ले लेगा। आपके मार्क्स कम है तो आप लास्ट में रह जाएंगे। राजस्थान में भी लास्ट टाइम यही हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स थे और सीट्स जो है वो कवर हो गई थी। राजस्थान में तो हर टाइम का यही है कि वो लोग फिर बाद में प्रोटेस्ट होता है, फिर दोबारा सीट्स निकलती हैं, तो हर बार का इन लोगों का। ठीक है, और हाँ, काउंसलिंग स्टार्ट होने में काफी टाइम लग जाता है, जैसे एक एक स्टेट के निकलते जाते हैं। और ये सब चीजें जो है वो डिपेंड करती है सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर। जैसे मेरे पास मैसेज आता है, मेरे पास मेरे 190 मार्क्स आए, क्या मेरे को सीट मिल जाएगी? मैं नहीं होती कोई भी ये बात बताने वाली। जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उस हिसाब से जो है वो सबको सीट मिलती चली जाएगी। बस मेरा जो है ये कहना है कि डोंट वेट फॉर दिल्ली इफ यू हैव स्कोर्ड गुड, एंड डोंट वेट फॉर एनी अदर स्टेट। पहले प्रेफरेंस एंड पहली प्रायोरिटी आपकी खुद की स्टेट होनी चाहिए टू वर्क इन। एंड ये जो है सिर्फ 1 साल या 2 साल आपको निकालने हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मेरे को तो इंटर्नशिप इज ऑफ नो यूज, मेरे को लगती ही नहीं है किसी यूज की। एंड क्योंकि मैं अपने साथ वाले लोगों को देख रही हूँ जो IMGs है, दे हैव, उनके पास है टाइम कि वो प्रिपेयर करें और एग्जाम दे दे, विच हमारे पास नहीं है। हमें 1 साल हमारा खराब हो रहा है इंटर्नशिप में। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। एंड उसके बाद जो है ये वाले भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि हमें फ़ी देनी पड़ेगी। अगर देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेगी, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अपना टाइम निकालना है। जब MBBS में इतने पैसे लग गए तो एक बार इंटर्नशिप में भी लग जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। एंड हाँ, ऑफ कोर्स जो कॉलेजेस बहुत अलग लेवल के 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए मांगते हैं, उस चीज़ का कोई भी पॉइंट नहीं है यार। वो तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइक मैं खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकती वो चीज़ गलत है, बट हम उस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, आप वेट कर सकते हो, आप मत लेना उस जगह पर। सो ये जो है पूरा आपका एक क्रक्स था। अब मैं आप लोग के क्वेश्चंस ले लेती हूँ ताकि थोड़ी सी वीडियो ये बड़ी बनेगी, बट यू ऑल नीड टू लाइक देखना पड़ेगा आपको। हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई फॉर नॉन डोमिसाइल इन उत्तराखंड। हाउ इज, मैं आपको हाउ बता देती हूँ पहले हर एक उसका। हाउ इज, आपको हर एक जो आपका स्टेट काउंसिल है उसकी अपनी एक साइट है। जैसे UKMC की अपनी एक साइट है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल की, MP मेडिकल काउंसिल की, इन सबकी साइट्स हैं। आप उन साइट से टच में रहिए। जब आप उन साइट से टच में रहेंगे तो जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको जिस भी स्टेट में अप्लाई करना है तो आप उनकी जो है वो टच में रहिए। व्हेन टू अप्लाई, व्हेन हर एक स्टेट का तभी है जब वो नोटिफिकेशन आएगा, जब वो अपनी काउंसलिंग खोलेंगे, जब वो फॉर्म्स निकालेंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड नॉन डोमिसाइल तो अभी आप भूल जाओ। नॉन डोमिसाइल के बारे में मत सोचो। आपका पहला जो प्रायोरिटी होनी चाहिए शुड बी डोमिसाइल, कि अपने स्टेट का तो एटलीस्ट मैं भर दूं। नॉन डोमिसाइल तो बात ही तब आती है जब सीट्स डोमिसाइल वाले लोगों से भर जाएगी और सीट्स बच जाएंगी, तब वो नॉन डोमिसाइल लोगों को मिलती हैं। हर एक स्टेट की यही बात।
मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो होती है वो मध्य प्रदेश में होती है, तो मध्य प्रदेश में इजीली नॉन डोमिसाइल वाला अप्लाई कर सकता है, यूपी में कर सकता है, यूपी की काउंसलिंग काफी लेट खुलती है, महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकता है, महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। हाई डॉक्टर, आई गॉट 190, इज देयर एनी पॉसिबल चांस सो आई कुड गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर इंटर्नशिप। मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट का बता दिया। ये जो आपका एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है कि गवर्नमेंट से ही करनी है, गवर्नमेंट से ही करनी है, प्लीज इसे छोड़ो। इंटर्नशिप करनी है, कहीं से भी हो जाए, एक साल निकल जाए, हमें हमारा इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड PR मिल जाए, दैट इज अवर गोल। गवर्नमेंट और प्राइवेट में जाना इज नॉट अवर गोल। When does merit list comes into play in all of this process? How does my marks gets used? मेरिट लिस्ट तब बनेगी, पहले आप लोग फॉर्म्स भरोगे, आपके फॉर्म भरने के बाद जो है वो एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट इज ऑल अबाउट किसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, उसे पहले वाला कॉलेज जो है वो अलॉट होगा, मतलब उसे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद नॉन टीचिंग अलॉट होते हैं। ऐसा जो है वो पूरा मेरिट लिस्ट जो है वो काम करती है। राजस्थान में भी मेरिट लिस्ट बनती है, हरियाणा में भी बनती है, हर जगह बनती है, उत्तराखंड में भी बनती है मेरिट लिस्ट। एंड हाउ टू अप्लाई इन अदर स्टेट्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन सब चीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी है, एक्सेप्ट आई थिंक एक्सेप्ट फॉर बिहार, हर चीज़ ऑनलाइन है। दूसरी स्टेट के बारे में तभी सोचें जब अपनी स्टेट में आपका काम हो जाए। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई नो ऑफ जस्ट माई स्टेट, तो ऑफकोर्स अप्लाई इन छत्तीसगढ़। इधर की साइड आपको आके क्यों परेशान होना है इतने, क्योंकि जब लास्ट में आपको PR मिलेगा फिर वो आपको लास्ट में अपने स्टेट में ट्रांसफर भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। When we will get entry slip and how many days will it take to collect? यार पासिंग सर्टिफिकेट के लिए वो आपके पास ईमेल आ जाएगा। मेरा भी पासिंग सर्टिफिकेट 1.5-2 महीने में तो आया था। तो ये जो है बहुत लंबा प्रोसेस है। अब आप ऐसे है कि एग्जाम क्लियर हो गया है तो आप 6 महीने आपके पास ऐसा है कि कुछ भी काम करने को नहीं है। जैसे जैसे गवर्नमेंट अपना प्रोसेस करेगी वैसे वैसे ही आपका काम होगा। 173 पे MP में गवर्नमेंट में मिल जाएगा। यार आप मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछो कि गवर्नमेंट में मिल जाएगा या प्राइवेट में मिल जाएगा, वो मेरे को नहीं पता। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि सीट्स कितनी होंगी। जैसे जैसे जितनी सीट्स होंगी फिर उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ अलॉटमेंट होती है। वो किसी को भी नहीं पता आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आई एम फ्रॉम हरियाणा, प्लीज एक्सप्लेन काउंसलिंग इफ डिफरेंट स्टेट्स। आई स्कोर्ड 193 में हरियाणा में मिल जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ईजी, कोई बात नहीं। एंड राजस्थान इंटर्नशिप के बारे के प्रोसेस में कुछ तो राजस्थान के अंदर भी वही होता है। यहाँ पे भी आपको पहले वही निकलेंगे, फॉर्म्स निकलेंगे, वो आपको भरना पड़ेगा। राजस्थान की तो स्टोरी अलग है काफ़ी यार, उसमें बार बार लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है जब लास्ट में बच जाती हैं तो। इफ़ आई टेक सीट, ये आंचल दीदी का क्वेश्चन है, इफ़ आई टेक सीट इन डोमिसाइल स्टेट एंड नीड इन अनदर नॉन डोमिसाइल स्टेट, कैन आई लीव इट और स्विच? येस यू ऑफ कोर्स कैन मैम। आप दीदी आप ले सकते हो ये वाली सीट ऑफ कोर्स, क्योंकि बस आप ना प्रोविजनल के लिए अप्लाई मत करना। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने हरियाणा में अप्लाई किया, हरियाणा में मेरे को एक सीट मिल गई, बट मैंने साइमल्टेनियसली ना लगा उत्तराखंड में भी अप्लाई कर रखा था। फिर मेरा मन किया, मेरे को उत्तराखंड में भी सीट मिल गई, दोनों जगह मेरे को सीट मिल गई। मेरा मन कर रहा है कि मैं उत्तराखंड जाऊं और मैं हरियाणा में ना करूं, तो आप छोड़ दो वो सीट, कोई इशू नहीं है। बट आप तभी छोड़ पाओगे जब आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही हमारे को सीट अलॉट होती है उसके बाद हमें तुरंत प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वो प्रोविजनल के लिए आप अप्लाई मत करना और स्विच कर जाना, इट्स ईजी। बट अगर आपने प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर दिया है फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको अपनी स्टेट से पहले NOC लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको दूसरी वाली स्टेट में जाना पड़ेगा, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। प्लीज टेल मी अबाउट सुभारती कॉलेज उत्तराखंड। हर किसी को मेरे ही कॉलेज में आना है, सब कुछ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी। सुभारती कॉलेज इज वेल एंड गुड, मेरी ड्यूटीज लाइट होती हैं, मैं अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ बहुत ईजिली, एंड मेरे को सीखने के लिए भी मिल रहा है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ थिंग्स। एंड स्कोर बोर्ड डाउनलोड वाले प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लिंक कब मिलेगी? स्कोर बोर्ड आपने डाउनलोड कर लिया, फिर पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। पासिंग सर्टिफिकेट के लिए आई गेस आपके पास ईमेल आ जाएगा। हाउ टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई मैंने बता दिया। और क्वेश्चंस क्या हैं आपके? हाँ, तो आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो चुके हैं। आई होप मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दे दिया हो। इंटर्नशिप इज ओनली अबाउट, मेरे को तो कोई रीज़न ही समझ में नहीं आता इंटर्नशिप का। पहली बात, आई नो अगर बैकलैश भी मिलेगा इस वीडियो पे तो आई एम ओपन, बिकॉज मैं मेरे थॉट्स को लेके काफ़ी वोकल हूँ, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन इट। इंटर्नशिप हम लोगों की ऐसे होती है कि भाई आप अगर एक भी दिन का आपका एब्सेंट होगा तो फिर एक्सटेंशन लगेगी, CL लेनी पड़ती है, बहुत अलग चीज़ है। बस आपका मेन गोल होना चाहिए कि मैंने मेरी इंटर्नशिप करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट से करो प्राइवेट से करो। पहले मेरे को भी यही रहता था कि यार गवर्नमेंट से करूँगी, बट नहीं, मेरे को बाद में मेरे फादर के एक सीनियर डॉक्टर फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को यही बताया कि बच्चे यू जस्ट हैव टू डू योर इंटर्नशिप, क्योंकि आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आपका PR अप्लाई करने के लिए ही इंटर्नशिप वैलिड है, और कोई रीज़न नहीं है इंटर्नशिप करने का। उन्होंने ही मेरे को बोला कि एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप अपनी इंटर्नशिप ले लो ताकि आप अपनी PG के लिए पढ़ाई कर सको। तो मैंने वही किया जो उन्होंने मेरे को समझाया। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। अल्टीमेटली डिसीजन ऑफ कोर्स आप ही लोगों का होना है।
एंड जो भी चीज़ें मेरे को समझ में आई है इंटर्नशिप में वो मैंने आपको बता दी है कि गवर्नमेंट का रोल कहाँ पर है और प्राइवेट का रोल कहाँ पर है। प्राइवेट में हाँ ऑफ कोर्स थोड़ी सी आपको फ़ी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट में कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। कई कई गवर्नमेंट स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब मैंने आपको सारी चीज़ें खोलकर बता दी हैं, मेरिट लिस्ट के बारे में, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल के बारे में बता दिया है, आप कौन सी दूसरी स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हो विदाउट थिंकिंग, बट हमेशा अपनी स्टेट को जो है वो पहले प्रायोरिटी रखना, वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बिल्कुल खुल अच्छे से बता दिया है। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी रखी नहीं कि मैंने आपको छुपाई हो वो चीज़ आपसे। तो एंड ऑफ डिसीजन जो है वो आपका ही होगा, ऑफ कोर्स आपका ही होगा, आपको कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है। बट अगर आप ये सोचो कि मेरे को स्पेसिफिकली इसी कॉलेज में काम करना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है, वो मत करना, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो स्टेट कितनी रिलीज करेंगी। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, जल्दी से जल्दी कहीं पर भी इंटर्नशिप अप्लाई कर दो आप। मतलब महाराष्ट्र का निकले तो महाराष्ट्र में तो कर ही देना, सॉरी मध्य प्रदेश में तो आप कर ही देना अप्लाई, बट अपनी अपनी जो आपकी खुद की स्टेट है वहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है। अगर आप ये सोचो मैं मेरी स्टेट में अप्लाई ना करके बाकी स्टेट्स में अप्लाई करूँ तो दैट विल बी द फुलेस्ट डिसीजन टू टेक अकॉर्डिंग टू मी। एंड दिल्ली के लिए वेट मत करना, क्योंकि दिल्ली बहुत कम सीट्स निकालता है और नॉन डोमिसाइल वालों को तो चांस ही नहीं है दिल्ली में। सो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। स्टेट वाइज भी मैंने आपको बता दिया है। साउथ की स्टेट्स का बहुत ही अलग सीन है, साउथ की स्टेट्स एंड ईस्ट वाली जो स्टेट्स हैं उनका बहुत अलग सीन है। सो कई बार तो उनकी सीट्स निकलती ही नहीं है। एंड हमेशा अभी ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टायरिंग है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है चीज़ें। मेरे को भी ऐसे लग रहा था जब तक मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी कि यार अनसर्टेन है, कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, कहाँ मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वही आप लोगों के साथ भी होगा, बट जहाँ पर मिले ले लेना एंड गो विद इट। अपना सिर्फ टाइम निकालना है, थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। मेजर ध्यान जो है वो अपनी पढ़ाई पर रखना। थैंक यू सो मच।